विश्वकर्मा भगवान की, शंकर भगवान की। आज माझी समात की माने क्यों लारो रागो वीर तेजाजी महाराज की, कामेश्वर भगवान की, राम सा पीर की, चार भुजानाथ की। आज दूजासर ग्राम में बादरिया मात के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमारे बीच केवसर के प्रधान प्रतिनिधि जगदीश सिंह विजयसन साहब, आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बाबूलाल जी सुतार साहब, आचना के पूर्व सरपंच साहब और आदर्श मेरे मोहन राम जी सुतार साहब, जगदीश जी देव के वर्तमान सरपंच साहब सुतार साहब और समस्त मंचासीन जनप्रतिनिधि और विराजमान मेरे आदर्श बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनें, प्यारे बच्चे और समस्त भजन मंडली। हमारे बहन जी बता रहे थे बाड़मेर से, जोधपुर से, जो अच्छे अपनी मुखवाणी से आज कुलरिया परिवार भंवर जी व समस्त कुलरिया परिवार की तरफ से जो बादरिया मात कुलदेवी का भव्य मंदिर बनवाया और इसकी आज प्राण प्रतिष्ठा दूर दराज क्षेत्र के और आपके गांव और सभी लोगों को और हम लोगों को याद किया, बुलाया और एक अच्छी प्राण प्रतिष्ठा आपने जानदार शानदार आयोजन किया। आपका बहुत बहुत आभार। और आज विशेषकर आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती भी है, इसको भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान का हमारे सब पे आशीर्वाद बना रहे और हमेशा हमेशा के लिए हम संगठित रहे और शांति से रहे और आपस में मिलजुल कर रहे। आप के बीच में प्रतिनिधि के रूप में प्रधान जी बातें तो बताइए आपको, और आप समझदार और यहाँ तो विराजमान सभी समाजों से आए हुए और विशेषकर आपके समाज के बुद्धिजीवी लोग, आप उस आदर्श समाज से आते हो जरा वर्षों वर्षों से आपका दूर दराज पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाए आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस और आपका धंधा और आपका खुद का लगाव और बिजनेस के प्रति जो आपका स्नेह है, तो आप उस समाज से आते हो, सर्व समाज को साथे लेकर चलते हो। आज से कम 30 साल पहले, 40 साल पहले आपके समाज के बंधु वहां बाहर जाते थे और अपना व्यवसाय करते थे, तो उसके साथ साथ हमारे अन्य समाज के भी किसान वर्ग से आपके भाई पड़ोसी भाई परिवार को आप समझ गए, अन्य समाजों से भी आपने वहां ले जाकर के अपने धंधा के प्रति उनको जागरूक किया और धंधा सिखाया। और उसके साथ साथ अन्य हमारे समाज के, अन्य समाज के, सर्व समाज के लोग भी वहां, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे गुजरात हो, जहां आपके साथ साथ और आपका सहयोग से आप हम सबका भी और धंधा और बिजनेस फले फूले हैं। इसके लिए आप उस सभ्य समाज से आते हो और विशेषकर मैं आपका एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं। जब आम चुनाव था तब आपका समाज उस सतीश गांव के लोगों ने मजबूती के साथ केवसर में भारतीय जनता पार्टी को इस बार सहयोग दिया और फिर जो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आप सबकी आवाज और आपका आशीर्वाद से दूसरी बार एक किसान पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में जो भाजपा प्रत्याशी बनेगा, आप सबका आशीर्वाद था। और उसके बाद आपने मजबूती के साथ आप सब मिलकर चुनाव लड़ा। आप खुद एक उम्मीदवार के रूप में
कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब दीपावली के अवसर पर आप सारे लोग, जब त्योहार होता हमारे धार्मिक बहुत बड़ा हिंदुओं का त्योहार जो दीपावली है, उसमें आप आए। उसके 13 दिन बाद में, 14 दिन बाद में मतदान था। आप सब लोग अपना व्यवसाय, चाहे कितना भी आप व्यवसाय में आपका धंधा विलंब हुआ, लेकिन आप उसकी परवाह बगैर किए बगैर आपके खुद के साधनों से मजबूती के साथ दूर दराज से 2-2 हजार किलोमीटर से आप आए। और इस बार खिंवसर के अंदर आपने एक ही तय किया कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और उपचुनाव में खिंवसर में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और एक किसान प्रतिनिधि के रूप में जो किसान प्रत्याशी है उसको संबल देना है। तो मैं आपका ऋणी हूं कि आपने मजबूती के साथ डट के आपका समाज मजबूती के साथ साथ आप सर्व समाज को भी लेकर के आपके आस पड़ोस के लोग बाहर रहते हैं उसको भी आपने साथ लाने का काम किया और अपने साधनों से आए और इस बार मजबूती के साथ आप खुद चुनाव लड़े और आप मतदाता भी थे, उम्मीदवार ही आप ही थे। और उसका परिणाम जब 23 नवंबर को परिणाम आया और मैं आपके बीच प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं। आपका समाज कोई भी काम हो आप बताना, मैं आपके बीच मिलूंगा प्रतिनिधि के रूप में। विधायक आप हो और मतदाता आप हो। मैं पहले बोलते थे कि आप सब चुनाव लड़ रहे हो, आपने आम चुनाव आपने लड़ा और लेकिन उपचुनाव में आप मजबूती के साथ 36 कौम ने खिंवसर के आम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम खिंवसर में परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार है और सरकार में आपकी खिंवसर की अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार बजट में खिंवसर का पूरा ध्यान रखा, लेकिन इस बार आने वाले 19 तारीख को राजस्थान का बजट है और उस बजट में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारा खिंवसर बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है, दूर दराज ढाणियों में निवास करते हैं, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। आप हमें पानी का पूरा ध्यान रखें, बिजली का पूरा ध्यान रखें और हमारे खिंवसर का चहुमुखी विकास कैसे है आपका आशीर्वाद बना रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें और वो जब वो चुनाव में आए तभी यहाँ कहा कि खिंवसर का चहुमुखी विकास होगा। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा खिंवसर पे, हमारी जनता पे, हमारे खिंवसर क्षेत्र का ऊपर पूरा आशीर्वाद कि हमारा चहुमुखी विकास होगा, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। कई दूर दराज ढाणियों में तो शिक्षा के प्रति जो स्कूल है कर्मोन्नत नहीं हुई है। यहाँ की स्कूल भी दूजा से सुतारों की ढाणी प्राथमिक पाठशाला है, उसको भी कर्मोन्नत करवाने का काम करेंगे। जहां जहां प्राथमिक है उनको 8वीं से 10वीं से 12वीं स्कूलें कर्मोन्नत होगी, समय पे बिजली मिलेगी, पानी की व्यवस्था होगी, हर ढाणी तक लमसम प्रयास करेंगे। हमारे रास्ते अवरुद्ध नहीं रहे, सड़कें हो, अच्छी तरह से हम आवागमन कर सके और सब मिलकर रह सके। तो आप निसंकोच कोई भी काम हो आप बताना, मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। सरकार आपकी है, अपनी भागीदारी है और पूरा खिंवसर का ध्यान रहेगा इस बार बजट में। और आप कोई भी काम हो आप बताना, मैं आपके बीच मिलूंगा, सबको साथ लेकर चलेंगे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे। चुनाव की बात, चुनाव तक पानी सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए और रास्ता में चलने के लिए रास्ता और सड़क सबको चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे। अपना खिंवसर का विकास कैसे हो इस पर अपना ध्यान रखेंगे। एक ही लक्ष्य है हमारा, खिंवसर आगे कैसे बढ़े, हमारे दूर दराज ढाणियों में ये सुविधा है, वो सुविधा कैसे मिले, आमजन खुशी से कैसे रहे, समय पे पानी कैसे मिले, इस पर फोकस रहेगी। हम सब साथ मिलकर रहेंगे। मैं पुनः पादरिया जी महाराज से, विश्वकर्मा भगवान और हमारे सभी देवी देवता से कि हमारे सब पे कृपा बनी रहे, आपस में हम सब मिलजुल कर रहे, स्वस्थ रहे, सबका आशीर्वाद रहे। आप सबने बुलाया, मान और सम्मान दिया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। राम राम साहब, जय हिंद।